हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बायोलॉजी की लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे थे वो था प्लांट ब्रीडिंग। अपना क्या चल रहा था भाई? मेन टॉपिक प्लांट ब्रीडिंग चल रहा था। और प्लांट ब्रीडिंग में हम लोगों ने पढ़ लिया था डेफिनेशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग या पादप प्रजनन की परिभाषा। इसके साथ ही साथ हम लोग पढ़ रहे थे, जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग या पादप प्रजनन के उद्देश्य। पादप प्रजनन के उद्देश्य के लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेरियस टाइप के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए थे प्लांट ब्रीडिंग के। अब हम जो लास्ट पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे शीघ्र पकना। जो लास्ट उद्देश्य हम लोगों ने पढ़ा लास्ट क्लास में वो क्या था? प्लांट ब्रीडिंग का शीघ्र पकना, मतलब ऐसी फसल का निर्माण, ऐसे किस्म के बीजों का निर्माण किया जा रहा है। प्लांट ब्रीडिंग का उद्देश्य है जो टाइम से पहले क्या हो जाए, पक जाए, या फिर उनकी पकाई जल्दी हो, जिससे कि हमें हायर यील्ड और कम टाइम में अधिक उपज हो सके। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो प्लांट ब्रीडिंग का ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में। तो अपना जो अगला उद्देश्य है प्लांट ब्रीडिंग का वो है समकाल पकना। क्या पढ़ रहे हैं भाई? अपना टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। लास्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था भाई शीघ्र पकना। अब नेक्स्ट अपना ऑब्जेक्ट है प्लांट ब्रीडिंग का वो है समकाल पकना। समकाल पकना। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, प्लांट ब्रीडिंग का हम लोग प्लांट ब्रीडिंग क्यों करवा रहे हैं? रीजन क्या है कि जिससे हमें बहुत अधिक गुणवत्ता वाली जो किस्में हैं उनका क्या किया जा सके, निर्माण किया जा सके। ठीक है, तो समकाल का मतलब, सम का मतलब समान, काल का मतलब टाइम। मतलब प्लांट ब्रीडिंग का जो उद्देश्य है वो क्या है कि ऐसी किस्म के बीजों का निर्माण करना या ऐसी किस्म के बीजों का निर्माण करना जो एक ही टाइम पर पककर क्या हो जाए, तैयार हो जाए। एक ही टाइम पर क्या हो, पककर तैयार हो जाए, जिससे उनकी कटाई में प्रॉब्लम ना हो। तो ये प्लांट ब्रीडिंग का क्या है भाई? उद्देश्य है। मतलब संपूर्ण फसल की जो कटाई है वो एक बार में ही की जा सके। इसे क्या, वो कब पॉसिबल होगा? जब जो फसल है वो एक साथ उसका क्या हो, एक साथ वो पके। तो प्लांट ब्रीडिंग का उद्देश्य है कि ऐसी किस्म के बीजों का निर्माण किया जा करना जो एक ही टाइम में संपूर्ण फसल पककर तैयार हो सके। मुख्य रूप से ये जो किस्म है वो मूंग, उड़द आदि किस्मों का निर्माण किया जा रहा है। मूंग की, ठीक है, उड़द की, ऐसी किस्मों का निर्माण किया जा रहा है प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा जिनका परिपक्वन टाइम क्या है, सेम है। क्लियर है? तो ये क्या है उद्देश्य प्लांट ब्रीडिंग का। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोटो इनसेंसिटिविटी, मतलब प्रकाश असंवेदिता। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है भाई प्रकाश असंवेदिता, फोटो इनसेंसिटिविटी। तो पादप प्रजनन का नेक्स्ट जो उद्देश्य है वो है प्रकाश असंवेदिता। क्या होगा प्रकाश असंवेदिता में? ऐसी किस्म के बीजों का निर्माण करना। कैसा असंवेदी का मतलब वह किस्म जिसके ऊपर सनलाइट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़े। ऐसी किस्म जिसका सनलाइट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़े। तो फायदा क्या होगा भाई? सिंपल सी बात है, जब प्रकाश का इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो ऐसी फसलों को हम कोई भी एनवायरनमेंट में या कोई भी क्लाइमेट में क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं, और जिससे हमारा जो उत्पादन होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये उद्देश्य है किसका, पादप प्रजनन का। मतलब ऐसी फसल असंवेदी, मतलब उसका प्रकाश से कोई संवेदनशील नहीं होगा। मतलब अगर अधिक प्रकाश में उगाएंगे तो भी वो इजीली उग जाएगी, और उसे कम प्रकाश में उगाएंगे तो भी वो इजीली उग जाए।
ऐसी किस्म का निर्माण करना भी पादप प्रजनन का क्या है उद्देश्य है, जिससे उत्पादन में क्या हो सके, वृद्धि हो सके। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो है प्रसुप्ति। प्रसुप्ति इंग्लिश में बोलते हैं भाई डोरमेंसी। क्या है, डोरमेंसी। सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज डोरमेंसी, मतलब डोरमेंसी क्या है। तो स्टूडेंट, जो डोरमेंसी है वो एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है, किसमें, बीजों में। बीजों में पाई जाने वाली एक ऐसी क्रिया है जो बीज अनफेवरेबल कंडीशन में अपनाते हैं। किस में अपनाते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में। रीजन क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को बचाए रखने के लिए बीज कौन सी क्रिया अपनाते हैं, डोरमेंसी की, प्रसुप्ति की। इस क्रिया के दौरान क्या होता है कि जो बीज होते हैं, जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं उस टाइम अपनी जो सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उसको रोक लेते हैं, जिससे वो अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन से क्या कर सके, बचा सके। उपापचयी क्रियाओं को रोकने का मतलब क्या होगा कि ये जर्मिनेशन की क्रिया को बंद कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है या फिर अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, इनकी उपापचयी क्रियाएं शुरू हो जाती हैं और ये वापस से जर्मिनेशन की क्रिया करने लगते हैं या अंकुरण की क्रिया करने लगते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्लियर है कि डोरमेंसी क्या है, कि डोरमेंसी एक ऐसी क्रिया है पादपों में पाई जाने वाली या बीजों में पाई जाने वाली, जिसमें जो बीज होता है अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन से क्या करता है, बचाता है। अनफेवरेबल कंडीशन से क्या करता है भाई, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, कैसे, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करके, उसे क्या कहेंगे, डोरमेंसी। ठीक है, अब डोरमेंसी क्यों आवश्यक है भाई, सिंपल सी बात है, अगर अनफेवरेबल कंडीशन में सीड जर्मिनेट हो रहा है तो जैसे ही प्लांट बनेगा अनफेवरेबल कंडीशन के कारण वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए डोरमेंसी अत्यंत क्या है, आवश्यक है। अब क्या है, डोरमेंसी ऐसे बीजों का निर्माण करना, जैसे हम करें कुछ जो फसलें होती हैं उसमें क्या हो जाता है कि डोरमेंसी नहीं पाई जाती। जैसे मैं बात करूं अभी इससे बाजरे की, तो बाजरे में क्या है, डोरमेंसी नहीं पाई जाती। अब जैसे क्या है कि बाजरे के खेत में बाजरा है, बाजरा परिपक्व हो चुका है, उस ड्यूरिंग क्या हो जाती है, बारिश। तो बारिश होने के दौरान जो बाजरे है या जो बाजरा है वो क्या होने लगता है, उगने लगता है। क्या होने लगता है, उगने लगता है। तो इससे क्या होती है, उपज जो होती है वो घट जाती है। इसके साथ ही साथ जो बाजरे की जो क्वालिटी होगी वो भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ऐसे बीजों का निर्माण करना जिनमें क्या पाई जाए, डोरमेंसी पाई जाए। ठीक है, जिससे उपज भी बढ़ जाए और क्वालिटी भी ना घटे। तो ये मुख्य उद्देश्य है किसका, प्लांट ब्रीडिंग का। क्लियर है। नेक्स्ट है अपना नई ऋतुओं के लिए नई किस्में। नई ऋतुओं के लिए नई किस्में, इसे समझने का ट्राई करते हैं स्टूडेंट। नई ऋतुओं के लिए नई किस्में प्लांट ब्रीडिंग का मेन ऑब्जेक्ट है। मतलब नई नई ऋतुओं में मतलब ऐसी किस्मों का निर्माण करना जो अन्य, जो उस ऋतु की नहीं होने के बावजूद भी उसे दूसरी ऋतु में क्या किया जा सके, उगाया जा सके। वो भी किसका उद्देश्य है, प्लांट ब्रीडिंग का। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें मक्का को हम खरीफ की फसल में तथा रबी की फसल में और जायद की फसल में भी उगाया जा सकता है। तो ये क्या है, जैसे मुख्य रूप से तो खरीफ की फसल है लेकिन उसे रबी और जायद की फसल में भी उगाया जा सकता है। तो ये क्या हुई, नई ऋतु की नई किस्म। क्लियर है। तो ये किसका उद्देश्य है, प्लांट ब्रीडिंग का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो है सूखा व लवण रोधिता। सूखा व लवण रोधिता। नामी क्या है भाई, ऑब्जेक्ट से हम मीनिंग निकाल सकते हैं। सूखा व लवण रोधिता मतलब सूखे के लिए भी क्या हो, रोधी हो, सूखा रोधी भी हो और लवण रोधी हो, ऐसी किस्म का निर्माण करना प्लांट ब्रीडिंग का क्या है, एम है। मतलब हम लोग जानते हैं स्टूडेंट कि बहुत ज़्यादा, अगर राजस्थान की अगर बात करें तो बहुत जो सूखे का जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा है।
सूखे का क्षेत्र अधिक होने के कारण यहाँ पर अधिक उपज नहीं हो पाती, कुछ फसलों की उपज अधिक नहीं हो पाती। इसी के साथ साथ जो सॉइल में साल्ट की कंसंट्रेशन है वो भी बहुत ज़्यादा अधिक है। तो पादप प्रजनन का उद्देश्य है कि ऐसी किस्मों का निर्माण करना जो सूखे के प्रतिरोधी हो और लवण प्रतिरोधी हो, जिससे उसे सूखे में आसानी से या कम मात्रा में पानी अवेलेबल होने पर भी उसे आसानी से उगाया जा सके और लवण की मात्रा सोइल में अधिक होने पर भी वो आसानी से उगाई जा सके और उससे उत्पादन में क्या की जा सके, वृद्धि की जा सके। क्लियर है? तो ये किसका ऑब्जेक्ट है? प्लांट ब्रीडिंग का। नेक्स्ट अगर हम बात करें अविषालु पदार्थों से मुक्ति, अविषालु पदार्थों से मुक्ति। अविषालु पदार्थों से मुक्ति का मतलब है कि जो कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो जिसमें क्या पाए जाते हैं, कुछ अविषालु पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें सरसों के तेल में इरूसिक अम्ल, एग्जाम्पल की बात करें सरसों के तेल में क्या पाया जा रहा है? इरूसिक एसिड, इरूसिक अम्ल। ठीक है, तो जो सरसों के तेल में इरूसिक अम्ल पाया जाता है वो जीवों के लिए अत्यंत टॉक्सिक मैटर है। ठीक है, तो ऐसी किस्मों का निर्माण करना जिसमें टॉक्सिक मैटर या टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं पाया जाए। ठीक है, ये किसका उद्देश्य है? प्लांट ब्रीडिंग का। क्लियर है? तो ये थे अपने मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग।